नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नीरज चोपड़ा भारत के गोल्डन बॉय, जिन्होंने 100 साल बाद भारत के लिए ओलंपिक का इतिहास लिखा है। आज नीरज चोपड़ा की जय जयकार हो रही है, लेकिन नीरज चोपड़ा कैसे एथलीट नीरज चोपड़ा बने, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। वर्षों की मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग तो हर खिलाड़ी करता है, लेकिन नीरज के लिए संघर्ष का यह सफर दूसरे से काफी अलग था। आज हम आपको नीरज चोपड़ा की वो दिलचस्प कहानियां दिखाएंगे जिसे दुनिया नहीं जानती है। हरियाणा के छोरे पर आज पूरा देश नाज कर रहा है, जिसने 100 साल के इतिहास में भारत के लिए पहली बार ओलंपिक के एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा की जीत पर आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। हरियाणा से लेकर दिल्ली और केरल से लेकर चेन्नई तक लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में जीत की जो कहानी लिखी है वो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल का ये सफर नीरज चोपड़ा के लिए आसान नहीं था। 23 साल के नीरज ने पिछले कुछ सालों में ओलंपिक के लिए जो साधना की, उसे आज हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। आज नीरज चोपड़ा की ऐसी ही कहानियां आपको दिखाएंगे जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। नीरज जब 14 साल के थे तभी उनके खेल करियर पर ग्रहण लग गया था। 2012 में पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बास्केटबॉल का मैच था। नीरज ने जोश में बास्केट में गेंद डाली और रिंग पर लटक गए। फ्रैक्चर के दौरान नीरज के 3 बार प्लास्टर बदले गए। एक वक्त तो नीरज को लगा था कि इस चोट की वजह से खेल की दुनिया में ज्यादा आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। करीब 4 महीने तक नीरज चोट के चलते जेवलिन की प्रैक्टिस से दूर रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक होते ही उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और फिर नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और उसके अगले साल वर्ल्ड थ्रू चैंपियनशिप में 19वें नंबर पर आए। जेवलिन थ्रो के खेल को नीरज ने खेल से ज्यादा एक साधना की तरह लिया और नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। कम ही लोग जानते हैं कि 23 साल के इस नौजवान ने अपने सारे शौक खेल के नाम कर दिए। नीरज के दोस्त बताते हैं कि बड़े होने के बावजूद उन्होंने नीरज की अलमारी में कभी फैंसी कपड़े नहीं देखे थे। नीरज की अलमारी में कुछ सफेद कुर्ता पैजामा, कुछ चमड़े के चप्पल और कुछ जूतियां ही होती थी। कुछ साल पहले नीरज चोपड़ा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई सालों तक जीन्स नहीं पहनी थी। यहां तक कि कई सालों तक उन्हें फीते वाले जूते तक नसीब नहीं हुए थे। खेल में एक मुकाम हासिल करने के बाद अब नीरज अपने तमाम वो शौक पूरे करते हैं जिनसे वो सालों तक दूर रहे। ऐसी शौक में एक शौक है बाइक का। कम ही लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा को पावर बाइक्स में बेहद दिलचस्पी है। नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उन्हें उनकी बाइक पल्सर के साथ देखा जा सकता है, जिसको लेकर उन्होंने कई पोस्ट किए हैं। इसके अलावा विदेशी कंपनी की बाइक हार्ले डेविडसन 1200 रोडस्टर के भी दीवाने हैं। इस अमेरिकी बाइक को नीरज चोपड़ा ने साल 2019 के एशियन गेम्स जीतने के बाद खरीदी थी। अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके गैराज में जल्द ही एक एसयूवी दिखने वाली है। दरअसल ओलंपिक जीतने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ऐलान किया है कि वो नीरज चोपड़ा को महिंद्रा एसयूवी 700 गिफ्ट में देंगे। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में कहा गया है कि एसयूवी स्पेशल तरीके से नीरज के लिए कस्टमाइज की जा सकती है। नीरज चोपड़ा महज 18 साल के थे तभी वो खेल की दुनिया के बड़े स्टार बन चुके थे। साल 2016 में उन्होंने पोलैंड में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 86.48 मीटर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया था। उस वक्त फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने संदेश भेजकर नीरज को बधाई दी थी। अभिनेत्री कटरीना कैफ ने तब नीरज चोपड़ा के लिए लिखा था, जूनियर जेवलिन वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा। इसके अलावा तब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई संदेश भेजा था। आज जिस नीरज को दुनिया देख रही है, उस नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड का सफर तय करने के लिए
खुद को सालों तक तपाया, तब जाकर ये गोल्डन बॉय दुनिया के सामने आया। नीरज जब 14 साल के थे तभी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए अपना घर छोड़ दिया था। 14 साल की उम्र में वो पानीपत में अपने गांव से पंचकुला चले गए, क्योंकि पानीपत में ट्रेनिंग के लिए बेहतर सुविधाएं मौजूद नहीं थी। नीरज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके गांव में कोई प्लेग्राउंड नहीं था। वो जब छुट्टियों में गांव जाते थे तब दौड़ने की प्रैक्टिस वो गांव से बाहर सड़कों पर करते थे। यही नहीं, खेल के चलते 9वीं क्लास के बाद से ही उनकी पढ़ाई प्रभावित हो गई। खेल की दुनिया में नीरज का कदम रखना महज एक इत्तेफाक था। उनके खेल की शुरुआत इसलिए कराई गई क्योंकि उनका वजन बेहद ज्यादा था, लेकिन इस खेल को उन्होंने हर दिन जिया, हर दिन खुद को इस खेल के लिए तपाया और आज रिजल्ट आपके सामने है। नीरज आज दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रो खिलाड़ी बन चुके हैं। हालांकि एक वक्त वो भी था जब बचपन में नीरज के मोटापे की वजह से लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। तब नीरज का वजन 85 किलो था। नीरज जब कुर्ता पहनकर बाहर निकलते थे तो गांव के लड़के उन्हें गांव का सरपंच कहकर मजाक उड़ाया करते थे। परिवार को भी नीरज के ज्यादा वजन की चिंता सताती थी, लिहाजा उन्होंने फैसले किया कि नीरज का वजन स्पोर्ट्स के जरिए घटाया जाए। दरअसल नीरज बचपन में खाने पीने के बेहद शौकीन थे। गांव में मलाई बुरा शक्कर खाने के चलते उनका वजन लगातार बढ़ता चला गया। 12 साल की उम्र में आते आते नीरज पूरे 85 किलो के हो गए थे। नीरज को चूरमा खाने का भी शौक था, इसके चलते भी उनका वजन बढ़ता गया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए खेल की शुरुआत की। उससे पहले फिजिकल एक्सरसाइज से वो काफी दूर रहा करते थे। उन्हें दौड़ने में भी दिक्कत होती थी। उनके चाचा सुरेंद्र कुमार पहले उन्हें एक जिम में ले गए, वहां भी शरीर फिट नहीं हुआ तो फिर उन्हें पानीपत के शिवाजी स्टेडियम ले जाया गया। नीरज के दोस्त बताते हैं कि स्टेडियम में नीरज हर खेल को बड़े गौर से देखते थे, क्योंकि वो जिस खेल को देखते थे उसी में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जाती थी। हालांकि एक आम भारतीय युवा की तरह उनकी भी पहली पसंद क्रिकेट ही थी। सर वो गॉड गिफ्ट बंदा था। उसकी जो रिलीज थी ना, जब फर्स्ट टाइम उसने जेवलिंग पकड़ी और जब उसने थ्रो करी, अधिकतर 99% खिलाड़ी इतनी ही जर्क मारते हैं। उसकी आपने अभी भी नोट किया हो तो उसकी थ्रो 2 मीटर आगे तक जाती थी। उसी से पता लग गया था कि ये कुछ अलग है और ये सब जेवलिंग का अतर बना। नीरज के चाचा बताते हैं कि घर से लेकर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम तक नीरज पैदल दौड़ लगाकर पहुंचते थे। इसके बाद उनके स्टेडियम में प्रैक्टिस होती थी। यहाँ जेवलिन के खेल को सेलेक्ट करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। बताते हैं कि एक दिन स्टेडियम में जयवीर नाम के एक जेवलिन खिलाड़ी ने नीरज के हाथ में जेवलिन थमा दी। नीरज ने पहली ही बार में भाला इतनी दूर फेंका कि दूसरे खिलाड़ी देखकर हैरत में पड़ गए। इसके बाद तय हुआ कि नीरज जेवलिन का खेल खेलेंगे और फिर पहला काम उनके वजन घटाने पर शुरू हुआ। जहाँ डेली नीरज यहाँ से पैदल चल के जाया करता था रेस मारते हुए उस ग्राउंड पे खुद, और जितने भी किलोमीटर खुद वहाँ जाता, थक जाता था, फिर उसके बाद वर्कआउट करता था। और जितने भी खिलाड़ी होते थे, चाहे वो रेसलिंग का हो चाहे किसी दूसरे इवेंट का, कई बार सबकी आपस में ना टक्कर हो जाती थी कि भाई देखते हैं जंप किसका तगड़ा है, ब्रॉड जंप किसका तगड़ा है, हर्डल हाइट पे कौन ज्यादा जंप लगा रहा है, कौन नहीं, अपने इवेंट को छोड़ के दूसरे इवेंट में। और उन इवेंट में भी नीरज सबसे आगे ही रहता था। करीब 6 महीने की ट्रेनिंग में नीरज का वजन 85 किलो से घटकर 60 किलो तक पहुंच गया। सप्ताह में 2 बार 45 मिनट तक सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते थे। हफ्ते में 1 दिन बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलना शेड्यूल किया गया था। इसके बाद नीरज ने अपनी डाइट पर भी ध्यान दिया। शरीर फिट हुआ तो नीरज भी हिट हो गए। फिट होने पर नीरज ने चूरमा और मिठाई खाना कम कर दिया। अब जब नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है तो उनकी दादी अब उसी चूरमे के साथ उनका इंतजार कर रही हैं। आप बताइए, आपसे क्या बात मैं कहा दादी घबराइयो ना, जो मैंने कितनी औक रखी पूरी मन रखी दादी, मैं पूरा लेकर आऊंगा अपने घर और दादी सारी पूरी रोशन करूंगा था मैं। तो दादी से ज्यादा तो माँ से ज्यादा दादी खुश हुई। दादी तो माँ दादी नाचन लाग रही, देख लो भाई, दादी नाचन लाग रही। और वो हरियाणा जहाँ कुश्ती के अलावा कुछ नहीं था, अब जेवलिंग थ्रो को सब जानते हैं। दादी नाच दो, नाच दो। शुरुआत की प्रैक्टिस के दौरान नीरज का किसान परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वो उनके लिए जेवलिन लाकर देते। शुरू में नीरज की प्रैक्टिस बांस के भाले से होती थी। शिवाजी स्टेडियम में अभ्यास करते हुए एक बार उनसे बांस की जेवलिन टूट गई, जिस पर सीनियर से उन्हें डांट पड़ी और आंखों में आंसू आ गए। बांस की उस जेवलिन की कीमत महज 200 रुपए थी। सीनियर खिलाड़ियों ने नाराजगी जताते हुए तब कहा था कि अब खेल विभाग से उन्हें और जेवलिन नहीं मिलेगी।
नीरज के मन में सवाल आया कि वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे। उन्होंने पलटकर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर ठान लिया कि अपने खेल से वो कमाल करूंगा कि फिर जेवलिन की कमी होगी नहीं। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। आज नीरज के पास 1.5 से 2 लाख रुपए की कीमत वाली दर्जनों जेवलिन प्रैक्टिस के लिए मौजूद है। शायद 130 करोड़ हिंदुस्तानी ये जानना चाहते हैं कि भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने के बाद कैसा एहसास हो रहा था। इस बात को लेकर नीरज ने जो बताया वो सुनना बेहद दिलचस्प है। और ये पता लगता है कि बस अपना गोल्ड हो गया है तो बस पता नहीं सब कुछ एकदम चेंज हो गया कि बस पता नहीं क्या होगा, जैसे मैंने क्या कर लिया। तो वो फिर मैं काफी रनवे तक पहुंचा। ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं, जैसे एकदम दिमाग इधर उधर होने लग गया। फिर मैंने पूरा अपना फोकस किया कि थ्रो पे, और मैं कोशिश कर रहा था कि उस थ्रो को भी अच्छा करूं, लेकिन काफी खुशी थी उस थ्रो में भी। और वो थ्रो मैंने ऐसी फेंकी तो वो भी अच्छी गई। लेकिन इस कामयाबी के बाद नीरज के लिए मुश्किलें भी आईं, क्योंकि जिस हाथ से वो जेवलिन थ्रो करते थे उसकी कोहनी के लिगामेंट में दिक्कतें आ गई। वो वक्त था साल 2019। चोट और फिर सर्जरी के चलते करीब 6 महीने तक वो खेल के मैदान से दूर रहे। तब नीरज का ऑपरेशन करने वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन दिनशो परदीवाला ने बताया था कि जिस तरह की चोट नीरज को लगी थी वो उनके खेल करियर को खतरे में डाल सकती थी। लेकिन नीरज की सर्जरी सफल रही। चोट के चलते नीरज चोपड़ा 2019 में दोहा में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाए थे। तब उनके कोच ने उन्हें ओलंपिक पर फोकस करने को कहा और नीरज ने वही किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहां पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस कोई कंपटीशन खेल लूं, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूं बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात है, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी। और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूं जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए फिर मैंने कंपटीशन खेले। टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले जब नीरज चोपड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी, तब इस बातचीत में भी पीएम ने उनकी इंजरी की चर्चा की थी। इस पर नीरज ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा 1 साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कमबैक किया। अच्छे से मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। दरअसल नीरज की चोट का इलाज करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की ओर से डॉक्टर पादरीवाला के पास रेफर किया गया था। डॉक्टर पादरीवाला भारतीय क्रिकेट जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, रेसलर गीता और बबीता फोगाट का भी इलाज कर चुके हैं। साल 2016 के दौरान भी नीरज चोपड़ा के सपनों पर बड़ा ब्रेक लगा था। तब नीरज ने रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने की तैयारी की थी, लेकिन रियो के क्वालिफिकेशन कोटा राउंड से पहले ही नीरज को तेज बुखार हो गया। हालांकि इसके बावजूद नीरज चोपड़ा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। नेशनल कैंप में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन नीरज का भाला क्वालिफिकेशन कोटे से 76 सेंटीमीटर पहले ही जा गिरा। लेकिन ये असफलता नीरज को नई ऊर्जा दे गई और 6 दिन बाद ही नीरज ने 86.48 मीटर की दूरी नापकर विश्व जूनियर रिकॉर्ड बना दिया। ओलंपिक जीतने के साथ ही नीरज चोपड़ा का हेयर स्टाइल सुर्खियों में है।
हालांकि ओलंपिक के दौरान उनके बाल छोटे नजर आए, लेकिन ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा एक अलग लुक में नजर आते थे। लंबे बाल और शानदार हेयर स्टाइल। सोशल मीडिया पर उनकी ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें नीरज के बाल बेहद स्टाइलिश नजर आ रहे हैं। लोग उनकी तस्वीर पर लगातार कमेंट करके हेयर स्टाइल की तारीफ भी कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब नीरज चोपड़ा से ये पूछा गया कि उनका हेयर स्टाइल शाहरुख खान से इंस्पायर है या फिर क्रिकेटर ईशांत शर्मा से, इस पर नीरज ने कहा था उनका हेयर स्टाइल सिर्फ उनका है, किसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये हेयर स्टाइल नहीं रखा। हाँ, ट्रेनिंग के बाद जब भी उन्हें अपने गांव में जाने का मौका मिलता है तो परिवार की ओर से उन्हें अपने लंबे बाल कटवाने को जरूर कहे जाते हैं। ओलंपिक जीतने के बाद आज पूरी दुनिया में नीरज चोपड़ा की चर्चा हो रही है, लेकिन नीरज के जीवन में एक वक्त वो भी था जब ट्रेनिंग के लिए उनके पास कोई कोच नहीं था, मगर नीरज ने हार नहीं मानी और YouTube चैनल से विशेषज्ञों की टिप्स पर अमल करते हुए प्रैक्टिस के मैदान में पहुंचते रहे। वीडियो देखकर उन्होंने अपनी कई कमियों को दूर किया। इसे आप खेल के प्रति उनका जज्बा भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए जहां कहीं भी मौका मिला उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। कहते हैं कि शुरुआत में नीरज ने YouTube पर चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी जैन जेलिजनी के वीडियो को देखकर उनकी तरह भाला फेंकना सीखा। हालांकि साल 2018 में चोट लगने के बाद उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ एक्शन बदल दिया। ओलंपिक जीतने के लिए ये नीरज की साधना ही थी, जो उन्होंने पूरे 1 साल तक पूरी दुनिया से खुद को अलग करके रख लिया था। खुद का ध्यान सिर्फ खेल की तैयारियों पर फोकस रहे, इसके लिए नीरज चोपड़ा ने 1 साल पहले ही मोबाइल फोन से किनारा कर लिया था। नीरज हर वक्त अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखते थे। हाँ, माँ की जब याद आती तो वो फोन लगाकर माँ से जरूर बात करते थे। बीच बीच में परिवार के लोगों से भी बातचीत होती थी। हालांकि बात तभी होती थी जब नीरज खुद फोन लगाते थे। यही नहीं, खेल की साधना के लिए वो लंबे वक्त से सोशल मीडिया से भी दूर रहे। नीरज के घर में उनका लंबा चौड़ा परिवार एक साथ रहता है। पानीपत के छोटे से गांव कांद्रा में एक ही छत के नीचे 19 लोगों का संयुक्त परिवार एक साथ रहता है। इसमें नीरज चोपड़ा के माता पिता के अलावा चाचा चाची और चचेरे भाई बहन भी एक साथ रहते हैं। 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं और परिवार के सबसे लाडले भी। कैसा स्वागत होगा, क्या मिठाई खिलाई जाएगी, क्या पसंद है नीरज? नीरज को सबसे ज़्यादा तो खाने में चूरमा ही पसंद है, तो उनके लिए चूरमा पेड़े सब कुछ बनाया जाएगा। और आज मतलब घर में ऐसा माहौल है कि मतलब सब नाचेंगे कूदेंगे, पूरा ही जश्न होगा। परिवार ने अपने इस लाडले बेटे का हर मौके पर साथ दिया, तब भी जब नीरज ने खेल की दुनिया में अपना कदम रखा था और उस वक्त उनके परिवार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नीरज को 1.5 लाख रुपए की जेवलिन खरीद कर दे पाते। संघर्ष की कहानियां बताते हुए परिवार के सदस्य बताते हैं कि नीरज के पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम चोपड़ा ने मिलकर जैसे तैसे करीब 7,000 रुपए जुटाए और इसके बाद उन्होंने इस पैसे से नीरज के लिए एक जेवलिन खरीदा। इस जेवलिन से नीरज चोपड़ा शुरुआती दिनों में प्रैक्टिस करते थे। हालांकि साल 2017 में नीरज चोपड़ा भारतीय सेना से जुड़ गए। सेना में नौकरी के बाद तब नीरज ने कहा था, अब राहत है कि ट्रेनिंग जारी रखने के साथ अब मैं परिवार की आर्थिक मदद में सक्षम हो गया। गोल्डन बॉय बनते ही नीरज सोशल मीडिया के हीरो बन चुके हैं। फिल्म सितारों के सोशल मीडिया पर बधाइयों की जैसे बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब नीरज चोपड़ा की बायोपिक फिल्म बनने की भी चर्चा तेज हो गई है। हिंदुस्तान के गोल्डन नायक की बायोपिक फिल्म के लिए अक्षय कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में बायोपिक बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही रणदीप हुड्डा भी नीरज चोपड़ा की बायोपिक की रेस में शामिल हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को खून के आंसू रुलाए। उस कोरोना काल से नीरज चोपड़ा भी प्रभावित हुए। मार्च 2020 में नीरज तुर्की में थे। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ी और इमरजेंसी फ्लाइट लेकर तुर्की से भारत वापस लौट आए, क्योंकि तुर्की में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक किसी भी यूरोपीय देश में आने जाने की मनाही थी। इससे नीरज की ट्रेनिंग भी प्रभावित हुई, लेकिन नीरज के दिल में आस बाकी थी। मार्च 2021 में नीरज ने इंडियन ग्रांड प्री में 88.07 मीटर दूरी नाप पर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड सुधारा और जून में वीजा क्लियर होने पर यूरोप पहुंचे और भाले से कई इवेंट में।
तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफ़ी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। भारतीय सेना में नीरज चोपड़ा 4 राजपूताना राइफल में सूबेदार हैं। साल 2016 में उन्हें नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर चुना गया। नीरज चोपड़ा चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। नीरज के अलावा एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य शूटर विजय कुमार भी भारतीय सेना से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, महान धावक मिल्खा सिंह भी अपने करियर के दौरान सेना से जुड़े हुए थे। मेजर ध्यानचंद भी सेना का हिस्सा रह चुके हैं। नीरज चोपड़ा को 2016 में खेल कोटे के तहत भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर शामिल किया गया था। उनकी मूल यूनिट 4 राजपूताना राइफल है। आमतौर पर सेना में किसी भी खिलाड़ी को सीधे नायब सूबेदार रैंक में भर्ती नहीं किया जाता है, लेकिन नीरज का खेल रिकॉर्ड शानदार था, इसी वजह से उन्हें सीधे नायब सूबेदार का रैंक दिया गया। खाने पीने के शौकीन रहे नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही शाकाहारी रहे हैं, लेकिन खेल की दुनिया से जुड़ने के बाद उन्हें नॉनवेज अपनाना पड़ा। दरअसल डाइट के मुताबिक कई खिलाड़ियों को नॉनवेज भी डाइट में शामिल करना होता है। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने वेज के साथ साथ नॉनवेज खाना भी शुरू कर दिया। हालांकि जंक फूड को लेकर नीरज कहते हैं कि गोलगप्पा उनका पसंदीदा जंक फूड है।